कांग्रेस पार्टी के? हरियाणा में क्या कुछ आपको लग रहा है? हरियाणा में 9 विधानसभा क्षेत्र में गया हूं और सब जगह पर एक प्रकार से जनता ने मूड बना लिया है। बीजेपी, मोदी, अमित शाह कुछ भी कर ले, 65 से ऊपर हमारी सीटें आएगी। और किसानों की जिस प्रकार से पिटाई की, उनको नक्सलवादी खालिस्तानी बोला, 700 किसानों की शहादत हुई, विनेश फोगाट का मुद्दा, नशा और अपराध उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया है। रोजगार के सवाल पर कोई भी परफॉर्मेंस हरियाणा की भाजपा सरकार का नहीं था। इन मुद्दों के कारण कांग्रेस की फेवर में एक लहर बनी हो और भाजपा के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल है। और आज साथी अशोक तंवर जी की भी वापसी कांग्रेस पार्टी में हो गई, तो उसके कारण भी दलित वोट ऑल भी कंसोलिडेट होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दलित पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन इस बार 65-70 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर हरियाणा में सरकार बना रही है। लेकिन आप तो यूथ हैं, यूथ कांग्रेस से जुड़े, दिल्ली में जो तकरीबन एक ड्रग रैकेट का जो खुलासा हुआ है, बताया जा रहा है कि वो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पैसे का इस्तेमाल हरियाणा इलेक्शन में। ऐसा कैसे आप एलिगेशन कर रहे हैं? ड्रग्स का काला कारोबार, तो मुद्रा के पोर्ट पे 2 लाख करोड़ का ड्रग्स आया। गौतम अदानी साहब के, मोदी जी के चहीते गौतम अदानी साहब के मुद्रा पोर्ट पर 2.25 लाख करोड़ का ड्रग्स उतरा है गुजरात के अलग अलग इलाकों में। वहीं से पूरे हिंदुस्तान में फैला है। पिछला आप चुनाव भी याद करिए या पार्लियामेंट का चुनाव भी याद करिए, ड्रग्स मुद्दा ही नहीं था। पिछले 2-3 सालों के भीतर किसकी सरकार के दौरान इतना ड्रग्स हिंदुस्तान में फैला है? मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं, उनकी रगों में ड्रग्स भरना चाहती है। लेकिन उस आड़ में आप अपने हिस्से की गुनाह को तो नहीं छुपा सकते ना? नहीं, कहा जा रहा है कि वो क्या एलिगेशन ना प्रूव करें। कांग्रेस पार्टी का कोई भी बंदा, इंक्लूडिंग मैं, किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व हो, एफआईआर हो, जांच हो, गिरफ्तारी हो। तो कंगना रनौत ने फिर कहा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता, नेता कानून और संविधान से ऊपर नहीं, ना आप ना मैं। लेट देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन। कंगना रनौत का फिर आपने एक बयान, अरे कंगना रनौत ने तो ये भी कहा हिमाचल में कि काले कानून वापस लाएंगे। इसका भी गुस्सा है। किसान पहले से नाराज थे और उनको भड़काने का काम किया। वो पंजाब के बारे में फिर उन्होंने कहा है कि तो मैं तो कहता हूँ कंगना ऐसे निवेदन देती रहे और हमारा चुनावी फायदा करवाती रहे। आपके प्रचारक थोड़े हैं वो, हाँ, तो कांग्रेस के प्रचारक थोड़ी है वो। तो काम तो ऐसे ही उटपटांग काम हो रहे हैं ना उनकी ओर से। तो अच्छा है, ऐसे और निवेदन करे जिससे जनता हमारी और कंसोलिडेट हो। ये जो बेल्ट है, नूह में आज राहुल गांधी थे। जब नूह को आप लोग इतना सेफ सीट अपना मानते हैं, तो वहाँ राहुल गांधी को उतरने की क्या जरूरत आनी पड़ी? अच्छा है ना, सेफ हो, 50-50 हो, हारने वाला हो, सभी जगह पे नेताओं को जाना चाहिए। हम भी सभी जगह पे गए। आप भी, अच्छी स्टोरी हो, वीक स्टोरी हो, स्टोरी चलेगी कि नहीं चलेगी, सारी स्टोरी करते हैं। 5 तारीख के लिए क्या आपका संदेश है? यही संदेश है कि जिस प्रकार से विनेश फोगाट के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस प्रकार से किसानों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में अपराध और नशा घर घर में पहुंच चुका है और बेरोजगारी के सवाल पे भाजपा ने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि 2 लाख रोजगार का सृजन होगा। इन बातों को हरियाणा की जनता को ध्यान में रखना चाहिए। तलवार और त्रिशूल बांटने के साथ नहीं, जो कलम और किताब और भारत का संविधान बांट रही कांग्रेस पार्टी, उनके साथ हरियाणा की जनता खड़ी रहेगी। एक तरफ पूरी कांग्रेस ये दावा करती नहीं थकती है कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, फिर अशोक तंवर की एकदम से क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको अपने पाले में लाना पड़ा? अच्छी बात है ना, कोई भी हमारा साथी छूटा हुआ वापस आ रहा है, उसकी घर वापसी हो रही तो वो तो बेहतरीन साइन है। मैं तो चाहता हूं कि जिन लोगों को जमीर जिंदा है, जो भी 2-4 यदि भाजपा में कोई ऐसे लोग बचे जो संविधान में मानते हैं, आ जाए, मोस्ट वेलकम। और अशोक तंवर जी के आने से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में मजबूत होगी, दलितों की आवाज और भी बुलंद होगी और दलित वोट बहुत ही कंसोलिडेट होगा। बहुत ही अच्छा वेलकम मूव है, मैं तो स्वागत करता हूँ। तो बहुत लोग आपके जा चुके हैं पार्टी छोड़कर, क्या हाँ, सबके लिए वेलकम है? तो सभी के लिए वेलकम, सब आए, सुधर जाए, आए, मोस्ट वेलकम। नहीं, हार से बचने के लिए अशोक तंवर जरूरी था या नहीं, अभी तो चुनाव करीब करीब पूरा हो गया, वो टिकट के चक्कर में तो आए नहीं है। बहुत अच्छा वेलकम है। उनके आने से कांग्रेस को फायदा होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। आप कहीं से भी सर्वे करवा लीजिए, उनके आने से बहुत ही एक अच्छी एक अंडर करंट भी बनेगी, लहर भी बनेगी, दलित वोट कंसोलिडेट भी होगा। लेकिन कुमारी शैलजा को जिस तरीके से भाजपा आरोप लगाती रहेगी आप लोग दरकिनार कर दिए हैं, उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए अशोक तंवर जरूरी था? भाजपा वाले को जो कहना है कहे। कुमारी शैलजा जी का भी हरियाणा की राजनीति में स्थान है, हुड्डा साहब का भी है, अशोक तंवर जी ने भी अपनी एक जगह बनाई थी। आने वाले दिनों में राजनीति और भी बेहतर तरीके से सारे लोग साथ में मिलकर करेंगे। इतने नाम में सीएम कौन होंगे? कई चेहरे तो आप, जैसा ही पता चलेगा तुरंत आपको बता दूंगा।